व्हाट मेक्स अ ग्रेट लीडर? सबसे महान लीडर्स कैसे बनते हैं? तो जो भी आने वाले दिनों के लीडर्स होंगे या जो भी टुमारोज लीडर्स होंगे, उनमें तीन स्किल सेट्स को मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वी कैन कॉल देम एज द लीडरशिप ABCs. तो A इज दे वुड बी अ काइंड ऑफ आर्किटेक्ट जो भी काम में है कर रहे हैं वो. सेकेंड, दे आर काइंड ऑफ ब्रिजर. एंड थर्ड इज अ काइंड ऑफ कैटलिस्ट. तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट कि आर्किटेक्ट का मतलब क्या हुआ. सो जो भी इनके ऑर्गेनाइजेशंस में या जो भी कंपनीज में एक्सेस है इनको टैलेंट या टूल्स का टू ड्राइव द इनोवेशंस एंड इम्पैक्ट. सो एज एन आर्किटेक्ट they have a responsibility to build the culture and capabilities for co-creation. So पहले कैसे होता था कि कोई भी लीडरशिप पोजीशन है तो उसकी अथॉरिटी है एंड वो डायरेक्ट करता था या डिक्टेट करता था और नीचे उस हिसाब से काम होता था. बट आजकल की लीडरशिप ऐसी नहीं रही है. अगर आप कोई बड़े लीडिंग पोजीशन पे हो तो आपको एक कल्चर देना पड़ेगा, आपको एक कैपेबिलिटीज बिल्ड करनी पड़ेगी एंड आपको टीम के साथ में वर्क करना पड़ेगा. इट्स नॉट कि आई विल गिव यू वर्क और आप काम करो, या इनोवेशंस उस तरह से आजकल डिराइव नहीं होंगे या दे विल नॉट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट्स. सो लीडरशिप का एक मास्टर स्किल जो है आर्किटेक्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड रियली अ गुड कल्चर एंड कैपेबिलिटीज. नेक्स्ट है एज अ ब्रिजर्स. तो एज अ ब्रिजर्स में लीडर्स हैव टू क्यूरेट एंड इनेबल नेटवर्क्स ऑफ टैलेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस. तो पहले कैसे होता था कि हम लोग अपनी खुद की कंपनी में ही पूरा एंगेज थे, राइट. हमें ज़्यादा बाहर के दुनिया का कोई लेना देना नहीं था. बट आज के क्रिएशन में, आज के टाइमिंग के लीडरशिप का एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया है कि हाउ यू आर अ ब्रिजर. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर योर डिपार्टमेंट, इट्स नॉट जस्ट फॉर योर कंपनी, बट बाकी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी के कंपनीज है, बाकी के जो क्रॉस फंक्शनल यूनिट्स है, उनके साथ में आप कैसे काम करते हो और कैसे अपना एज अ ब्रिजर काम करते हो. जो भी आपका टैलेंट पूल है आपके अंदर और बाकी के जो भी क्रॉस फंक्शनल्स है. सो एक ब्रिजर की तरह काम करने का स्टाइल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ गुड लीडर इन टूडेज वर्ल्ड. थर्ड इज एज अ कैटलिस्ट. सो लीडर का ये भी काम है कि ही शुड एक्ट एज अ कैटलिस्ट. सो ऐसा नहीं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में उनको अथॉरिटीज दी है तो वहां तक ही आपको लीड करना है आपकी टीम को, अपनी कंपनी को. नहीं, आजकल ऐसा नहीं चल रहा है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट बियॉन्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड आपको वो एनर्जाइज करना पड़ेगा, वो एक्टिवेशन लाना पड़ेगा टीम्स के अंदर टू को क्रिएट रियली इनोवेशंस, टू ड्राइव इनोवेशंस अक्रॉस द इकोसिस्टम. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके डिपार्टमेंट्स के लिए, आपको थ्रू आउट सोचना पड़ेगा कि किस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है, किस तरह से आपकी कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट. सो उस हिसाब से आपको एक कैटलिस्ट बनना पड़ेगा. एंड अगेन यू हैव टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस जहां पे आपको उन हर्डल्स को, उन बैरियर्स को एज अ कैटलिस्ट ओवरकम करना है आपकी टीम के लिए, राइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो ये गुड लीडरशिप्स के हमने ABCs बताया है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप फॉर्मल अथॉरिटी पे रिलाई नहीं कर सकते. आपको आपकी जो वर्किंग स्टाइल है एज अ लीडर्स वो बदलनी पड़ेगी, बिकॉज आपको जो भी डाइवर्स टैलेंट है उनके साथ में कोलैबोरेशन में काम करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा एंड यू हैव टू लर्न टुगेदर. आपको साथ में सीखना भी पड़ेगा बहुत सारी चीजें, राइट. सो ये सब चैलेंजेस है. बट एट द एंड ए गुड लीडरशिप के आज के जो डिजिटल इंटीग्रेटेड सब कुछ अपनी लाइफ हो चुकी है, तो उन तरह की वर्क एनवायरनमेंट में या उन तरह की कंपनीज में दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर द लीडरशिप. या ये चैलेंजिंग है, बट अगेन इट्स इसेंशियल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट लीडर.